So this particular question is from IIT Advanced 2019। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है IIT एडवांस में। क्वेश्चन आसान है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि नॉर्मली होती भी है। हीलियम प्लस की जो एनर्जी इस वक्त दे रखी है आपको, वो दे रखी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहीं से सारी बात पकड़ में आ जाएगी। क्या कहता है, यहीं से बात पकड़ते हैं। कहता है कि जो हीलियम प्लस की जो एनर्जी है वो आपकी दे रखी है कितनी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो किसके इक्वल होगी, अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर और एन होता है आपका नंबर ऑफ शेल, जिस शेल की बात चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं जेड को हीलियम की वजह से जेड इज इक्वल्स टू कितना रख दूँ, जेड इज इक्वल्स टू अगर 2 रख दूँ, तो ऐसे केस में सॉल्व करने पे यहाँ से मेरे पास एन इज इक्वल्स टू 4 आ जाता है, जिससे मेरे को ये पता चलता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट 4 शेल। अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं और एक एक करके इनके ऊपर बात कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है Z इफेक्टिव इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। हम लोग स्लेटर्स रूल एक पढ़ते थे, उससे हम न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव निकालते थे एंड Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। और ये जो सिग्मा होता था ये कांस्टेंट वैल्यू होती थी, और ये कांस्टेंट हम स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सिग्मा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब कैलकुलेट होती थी जब आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हो या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन आयन हो। अगर आपके पास यूनी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या यूनी इलेक्ट्रॉन आयन है तो ऐसे में सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 होता था। और इस वक्त हमारे पास जो एग्जांपल है हीलियम प्लस का, उस वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो 0 होगी और जेड इफेक्टिव जो है आपका जेड के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स नथिंग बट इक्वल्स टू 2 के इक्वल हो जाएगा। इस कारण की वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट आपसे कहता है अबाउट रेडियल नोड। और रेडियल नोड निकालने का बहुत ही इजी तरीका होता था। क्या, उसका वैल्यू निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये बात दी गई है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l वो है 2 और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो है 0। तो आपको ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि l इज इक्वल्स टू 2 है और m इज इक्वल्स टू कितना है, m इज इक्वल्स टू 0 है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो बाय यूजिंग द डाटा कि n इज इक्वल्स टू 4 है, l इज इक्वल्स टू 2 है, m इज इक्वल्स टू 0 है, ये सब कुछ यूज करके n माइनस एल माइनस वन हम निकाल सकते हैं। दैट विल कम आउट टू बी 4 माइनस 2 माइनस 1, दैट विल कम आउट टू बी 1। तो रेडियल नोड हमारे कितने हैं, रेडियल नोड आ रहे हैं हमारे 1, लेकिन यहाँ पे आपको बोलता है रेडियल नोड इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 3। वो कहता है कि ये 4D सब शेल है, तो वो तो हम पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फोर्थ शेल है। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 4 है, l इज इक्वल्स टू आपको 2 गिवन है, तो l इज इक्वल्स टू 2 तो आप ऑलरेडी जानते हो l इज इक्वल्स टू डी सब शेल के लिए यूज होता था। इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, ये 4D स्टेट की बात कर रहा है। अगर 4D स्टेट की बात कर रहा है तो हमारे क्वेश्चन में भी 4D स्टेट के बारे में ही बात कर रहा है। इस कारण की वजह से मैं बोलूँगा कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट है। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कह रहे हैं एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू। वैसे अगर देखा जाए तो जनरली एंगुलर नोड सीधा सीधा इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एल होता है, जिसके हिसाब से एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू 2 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहूँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसा कि मेरे को m इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो डी सबशेल के लिए, फॉर डी सबशेल, अगर आपके पास m इज इक्वल्स टू 0 है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट डी जेड ऑर्बिटल। और डी जेड ऑर्बिटल के अंदर जो एंगुलर नोड होती है वो कॉनिकल नोड होती है, प्लेनर नोड नहीं होती है। इस कारण की वजह से डी जेड ऑर्बिटल के लिए जीरो एंगुलर नोड बोला जाता है।
तो अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूँ और एम की वैल्यू देखूँ, तो मेरा 4th ऑप्शन गलत है। अगर मैं नॉर्मल इन जनरल कहूँ और सिर्फ़ इसके हिसाब से इन जनरल मैं कहूँ कि डी सबशेल है, तो डी सबशेल के हिसाब से एंगुलर नोड इज़ इक्वल्स टू एल इज़ इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, उस हिसाब से आपका 4th ऑप्शन सही है। तो ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल तो है, सी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि सी आंसर तो फॉर श्योर सही है। डी आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलूँ तो गलत है और इन जनरल अगर बोलूँ तो सही है। तो फिलहाल मैं सही वाले पे टिक लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि डी आंसर होगा। इसके हिसाब से सी और डी 2 आंसर यहाँ पे आपके होने चाहिए थे। थैंक यू।